नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबिया और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दोस्तों मोदी जी ऐसे ऐसे देश में विजिट कर लेते हैं जिसके बारे में कोई सोचा भी नहीं रहता है। अब बताओ, ब्रुनेई पहुंच गए। भारत का कोई प्रधानमंत्री आज तक यहाँ गया ही नहीं और मोदी जी पहुंच गए वहां पे। उसके बाद सिंगापुर जाने वाले हैं, तो लोगों ने बड़ा आकलन लगाया, भैया क्या मामला है, क्यों जाने वाले हैं। और इस बोलते हैं ना, जो मोदी जी की ये विजिट है, इससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होने वाली है और भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आज। मोदी जी का बोलते हैं ना, दोनों जगह पे एकदम भव्य स्वागत हुआ, ढोल वोल बजे, तड़ासा सा बजा। मोदी जी ने भी खुद ढोल बजा ले, दान 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 दान। तो चलिए पूरा डिटेल में यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। अब जो मोदी जी जो ब्रुनेई विजिट किए हैं, तो वहां पे क्या होने भैया, एक साइन कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला, एग्रीमेंट टाइज होगा स्पेस कॉर्पोरेशन पैक्ट पे। और यहाँ पे ट्रेड के बारे में बात की जाएगी, एनर्जी ट्राइज पे बात होगा। यहाँ के जो सुल्तान है भैया, ये जो है सुल्तान है, बड़े बोलते हैं ना मस्त विचित्र आदमी है भाई, तो ये पूरा सोने वाले हैं। ये तो चलिए इनके बारे में आगे बात करने वाले हैं हम। इनका नाम क्या है, हसनल बोलैक। अब ये इनसे मिले, ये वहां के ब्रुनेई के क्या है, सुल्तान है। पीएम सीएम डीएम से वही है ये। तो इनसे मुलाकात उकात हुई है, तो इंडिया ने बोला चले बहुत बढ़िया बात है, चलो अभी थोड़ा सा एग्रीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके पहले आप देख रहे हो दोस्तों कि मोदी जी की जो बोलते हैं ना विजिट होने वाली थी 4 सितंबर को यहाँ पे सिंगापुर में। उसके पहले ही सिंगापुर से खबर आ गई कि भैया सिंगापुर क्या करने वाला है, 90,200 रुपीज क्या करने वाला है, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और उसके पहले बोलते हैं ना 31 तारीख को ही पता, जो वहां के सिंगापुर के जो सिंगापुर के जो डिप्लोमेट थे, उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया था कि यूके को बोलते हैं ना पीछे हट जाना चाहिए और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है वो भारत को दे देनी चाहिए। भाई साहब क्या बात है यार। अब देखिए यहाँ पे मोदी जी भी दम दम बोलते हैं ना, तो मस्त मस्त काम करते, दिल खुश कर देते। एक देश में नहीं जाते। अब मोदी जी विजिट किए तो रसिया गए, ऑस्ट्रिया गए, वहां पोलैंड गए, तो यूक्रेन गए। अब बोलते हैं आप जाएंगे कहाँ पे, ब्रुनोई और सिंगापुर। तकलीफ हो रही है ये चच्चा को। अब ये चच्चा बोलते हैं कि देखिए, ये जो पूरा साउथ चाइना सी है वो पूरा मेरा है। यहाँ पे देखिए ये यूएस मतलब यूएन ने क्या किया था, ये जो येलो वाला देख रहे हो, ये बोलते हैं ना लाइंस, डॉट लाइंस ड्रॉ किया था। अब बाद में ये रेड वाला जो देख रहे हो, ये किसने किया, चाइना ने। चाइना ने बोलता है ये जो रेड वाला लाइन मार दे रहा हूँ पूरा मेरा है। और यूएस ने क्या किया था, ये येलो वाला मारा था। अब इनका कहना है कि जितना ये साउथ चाइना सी दिखता है ना, सब मेरा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला ब्रुनोई का जो जो कुछ बोलते हैं जैसे पाटली आइलैंड जो फिलीपींस का है, और ये आइलैंड बहुत सारे यहाँ पे देखिए, पैरासाइल स्कारबोरो आइलैंड, फाटली आइलैंड, ये जो सब आइलैंड है ना, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इशू चलते रहता है। चाइना बोलते रहता है ये हमारा है हमारा है, इस पे भी इशू चल रहा है। तो अब क्या हो गया है कि अब मोदी जी ऐसे बोलते हैं ना, दो देशों में यहाँ बैठ जाएंगे, सिंगापुर और ब्रुनेई में, तो चाचा की तो तबीयत खराब होने ही वाली है ना। बाथरूम वाथरूम होगा, नींद आवत आएगी कि नहीं आएगी तुमको आज। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पर। अब देखिए, अब जब ब्रुनेई में मोदी जी ने विजिट किया तो बोला कि हम स्पेस सेक्टर में क्या करेंगे, काम करने वाले हैं, यहाँ पे सैटेलाइट डेवलपमेंट करेंगे, रिमोट सेंसिंग पे काम करेंगे, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब मोदी जी ने एक्सप्रेस किया एक डीप एप्रिसिएशन ब्रुनेई के लिए। उन्होंने बोला कि तुम जो कंटिन्यू होस्ट कर रहे हो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो ग्राउंड स्टेशन आपने बना करके रखा, उसको आप कंटिन्यू होस्ट कर रहे हो, और बहुत अच्छी बात है। और साथ ही उन्होंने बोला कि चलिए तुमको अभी बोलते हैं ना, अब यहाँ पे हमारा जो इसरो तो है ही है, अब आपको किसी प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए तो हम ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अपना क्या करो, आपका जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम जो भी रहेगा उसको क्या करो, आप बोलते हैं ना आगे बढ़ाओ, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इंडिया ने क्या बोला कि हम देखिए ब्रुनोई के साथ में क्या करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, किसमें भाई, फिनटेक में करेंगे, साइबर सिक्योरिटी में करेंगे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में करेंगे, फार्मास्यूटिकल्स में करेंगे, हेल्थ में करेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या डिस्कशन होने वाला है। तो ये भाई साहब बड़े दम कमाल के इंसान है। अब इनके अगर बारे में हम बात करें, तो इनके पास ऐसा बताया जाता है कि 7,000 से ज्यादा इनके पास कार है, जिसमें से भैया 600 रोल्स रॉयस है, 450 फरारी है, 380 बेंटलीज है। अरे भाई साहब बहुत पैसे वाले इनके पास, जो भी बोलते हैं ना कार रहती है, वो बोला जाता है, ऐसा भी बताया जाता है, बहुत सारे आर्टिकल में भी छपा है कि सब के सब बोलते हैं ना मोस्टली इनके पास जो कार है ना वो गोल्ड की होती है। इनके पास हर चीज गोल्ड का ही होता है भाई साहब। तो सर इतना पैसा आता कहाँ से भाई साहब, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, बेच बेच के छाप रहे हैं। तो मोदी जी ने बोला इतना सब खरीद खरीद के रखे हो गोल्ड गोल्ड का, एक काम करो हथियार हथियार भी खरीद लो, ब्रह्मोस ब्रह्मोस खरीद लो जरा। फिलीपींस को हमने बेचा था, अभी तो बोलते हैं ना रसिया का सुखोई 30 मार्क 1 तो हम खुद ही बना रहे हैं, चाहिए तो बता दो। एम का प्रोग्राम में आना है तो आ जाओ, तेजस प्रोग्राम में आना है तो इन्वेस्टमेंट कर दो अभी से।
इस पे भी डिस्कशन किया होगा मोदी जी ने। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसके साथ ही साथ में इंडिया ने बोल दिया कि भैया हम तुमसे क्या करेंगे, नेचुरल गैस क्या करेंगे, खरीदेंगे। हम क्या करेंगे, ब्रुनई से क्या करेंगे, नेचुरल गैस क्या करेंगे, खरीदेंगे। साथ ही साथ इनको हम प्रोवाइड करेंगे। इस पे ध्यान देना भैया। डिफेंस इंडस्ट्री में, ट्रेनिंग में, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग टू स्ट्रेंथन डिफेंस कॉर्पोरेशन, मतलब भैया जो गोला बारूद चाहिए रहेगा प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ में मोदी जी ने भयंकर चीज बोल दिया वी सपोर्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट अंडर इंटरनेशनल लॉ लाइक यूएनसीएलओएस। यहाँ पे मोदी जी ने क्या बोल दिया है देखिए, और बोला वी सपोर्ट द पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट नॉट द एक्सपेनिज्म। अब यहाँ पे मोदी जी ने ये बोल दिया देखिए कि हम जो यूएन बोलता है कि भैया आप क्या है कि दो, ये अगर आप ये देख ब्रुनई है तो उसके यहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स का जो बोलते हैं ना सी रहेगा, एरिया रहेगा, जो भी आइलैंड रहेगा वो तुम्हारा होगा। लेकिन चाइना बोलता नहीं, ये तो मेरा है, सारा मेरा है, सड्डा सारा मेरा है। अब भाई साहब, अब चाइना बोलता है कि देखिए कि हमारे दादा परदादा यहाँ पे 2 नंबर करने आते थे। अब जहां जहां पे 2 नंबर किए वहां वहां पे क्या हो गया, आइलैंड बन गया है। तो ये हमारे दादाओं द्वारा बनाया गया आइलैंड है, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अब ये स्पार्टली आइलैंड में, पैरासल आइलैंड में, जो फिलीपींस के साथ में जो विवाद चल रहा है ना, अरे भाई साहब चाइना तो किसी को भी छोड़ता है ना, ताइवान तो ताइवान को भी धमकी देते रहता है, बोलता है बम फेंक दूंगा। तो आप चाइना को बोलते हैं ना, एकदम बोलते हैं ना, बिना चाइना का नाम लिए मोदी जी ने एकदम क्लियर कर दिया कि भैया जो तुम बोलते हो ना, किसी के घर पे जा करके और आप उसको बोलोगे कि भैया घर का जो तुम्हारा द्वार है वो हमारा है, तो कैसा लगेगा? आपके घर के बाहर, आपका सपोज यहाँ पे घर है, घर के बाहर आपका द्वार है, आप बोलोगे भैया घर तुम्हारा द्वार हमारा, चलेगा क्या? तो भारत ने ये बोल दिया कि भैया चाइना जिस तरह से बोलते हैं ना, अतिक्रमण कर रहा है दूसरे के जगह को, वो गलत है। तो चाइना को एक मैसेज पहुंच गया और इधर उन्हीं को बोल दिया भैया, उन्हीं और सिंगापुर, भैया लुक जाओ तुम लोग, ले लो हथियार चाहिए रहेगा। तो फिलीपींस तो ले ही ले लिया है। अब साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं ना, सिंगापुर के साथ में बोलते हैं ना विजिट हुई, वहां पे भी बोलते हैं ना मोदी जी सिंगापुर पहुंचे पहुंचे आज, वहां पे उनका भव्य स्वागत हुआ। तो उसके मोदी जी पहुंचे उसके पहले एक्स पे एक पोस्ट आ गया, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए कि सिंगापुर कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट सीएलआई, इन्होंने बोला कि हम 2028 तक भारत के अंदर क्या करेंगे भाई साहब, 90,200 करोड़ रुपीस का क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंगापुर इन इंडिया, यहाँ पे भाई साहब बोलते हैं ना, आ गया एकदम मस्त, बोलते हैं ना ट्वीट आ गया। यहाँ पे जो सिंगापुर के बोलते हैं ना, जो कमिश्नर, हाई कमिश्नर ऑफ सिंगापुर, जो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया कि भैया लगभग बोलते हैं ना 90,280 करोड़ रुपीस तक क्या करने वाले, 2028 तक हम क्या करने वाले, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले। तो सर यहाँ पे जो हमारा जो बोलते हैं ना टाइज एंड एग्रीमेंट होने वाला है सिंगापुर के साथ पे, वो किस पे होने वाला है? तो यहाँ पे मोदी जी सेमीकंडक्टर पे बात करने वाले हैं, डिजिटल डिजिटल कॉर्पोरेशन में बात करेंगे, बोलेंगे भैया हमारा यूपीआई वाला सिस्टम चलाओ, और हेल्थ केयर एंड स्किलिंग में बात होगी दोस्तों। तो सेमीकंडक्टर तो आप जानते हो, जैसे कि बोलते हैं ना सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना शेयर लेकर के बैठा हो, ताइवान लेकर के बैठा है। लेकिन आज नहीं कल अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि चाइना क्या करता है, चाइना अटैक कर देता है किसके ऊपर, ताइवान के ऊपर। अब ताइवान के ऊपर अटैक हो गया तो ताइवान चाह करके भी कभी बोलेगा भैया अब मैं सप्लाई नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कंट्रोल किसका आ गया, चाइना का आ गया। तो अब हमको डिपेंडेंसी चाहे ताइवान हो, चाहे यूएस हो, चाहे अमेरिका, कोई भी हो, मतलब चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, कहीं से भी बोलते हैं ना, अपने को डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। सेमीकंडक्टर पे अपने को बहुत ज्यादा काम करना है। तो वो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया है, सिंगापुर के साथ में एक डील यहाँ पे होने वाली है। अब देखिए डील में क्या होता है, क्या डिस्कशन होता है, उसके बारे में न्यूज आना अभी बाकी है दोस्तों। आई होप सो दोस्तों कि आप ये समझ चुके होंगे कि मोदी जी का बोलते हैं ना, ये दोनों जो विजिट है ना, बहुत भयंकर विजिट है। और आने वाले समय में ये बोलते हैं ना ऐसी विजिट मोदी जी और करने वाले हैं, किसी 2 देश में और विजिट करने वाले हैं। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि मोदी जी ताइवान पहुंच जाए, बस मजा आ जाएगा दोस्तों।